हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव वातावरण के आधार पर होने को देखने को मिल जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारे आजू बाजू के जो भौगोलिक वातावरण जो होता है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल जाता है। आज उसी विषय पे हम बहुत ही बड़ा चर्चा करने जाएंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। हम सब जानते हैं कि भाई सांप्रत समय में मनुष्य बड़े पैमाने पर पर्यावरण विरोधी व्यवहार अपना रहे थे। सांप्रत समय यानी कि पहले के समय की भी बात कर सकते हैं, अभी के समय की भी बात कर सकते हैं। तो उसमें पर्यावरण के विरुद्ध हम बहुत सारे कार्य करते जा रहे हैं, जैसे कि भाई बहुत सारे औद्योगिक कंपनियां बनती जा रही है, नई नई सब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। और कंपनियों के बढ़ने के कारण भूमि का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, ये सब प्रदूषण दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण के दुरुपयोग में कचरा उत्पन्न करना, पेट्रोल डीजल का ज़्यादातर उपयोग करना, बड़ा वृक्ष काटना, कोयला, ये सब जो है वो धीरे धीरे एक प्रकार की प्रदूषण फैलाने की बात हो गई है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरो का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम जिसे कहते हैं, बड़ा उसका प्रमाण भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उपयोग करने से विश्व के लिए एक भयरूप हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक प्रकार से प्रदूषण फैलने की शक्यता बहुत कुछ बढ़ चुकी है। मनुष्य को विविध प्रवृत्तियों की पर्यावरण पर दूरगामी निषेधक असर देखने को मिलती है कि भाई पर्यावरण में एक प्रकार से दूरगामी असर देखने को मिल जा रही है। पर्यावरण खराब होते जा रहा है, उसके बहुत ही खराब उसके प्रभाव हम पे देखने को मिल जाते हैं मनुष्य जाति पे। मनुष्य को विविध प्रवृत्तियों की पर्यावरण पर दूरगामी निषेधक असर देखने को मिलती है, जैसे कि जोरों का तूफान, हवामान बराबर अचानक परिवर्तन आ जाना, एवं तापमान में प्रमाण में होने वाला बढ़ावा। कभी कभी तुम देखो तापमान बढ़ जाता है तो कभी कभी तापमान घट जाता है। तो ऐसे सब समस्याएं हमें देखने को मिल जाती है। कभी कम मौसमी ऋतु देखने को मिल जाती है, जिसके कारण सामाजिक जो लोग हैं, बराबर भौगोलिक लोग जो है, भूगोल में रहने वाले जो लोग हैं, उन पे एक जोरदार असर होती है, प्रदूषण फैलने की शक्यताएं बढ़ जाती है। ये तापमान में होने वाला बढ़ावा और उत्तर और दक्षिण ध्रुव में पिघलती हुई हिमशिला के परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हो कि भाई बर्फ का पूरा जो हिमशिलाएं है, जो बर्फ से छाई हुई हिमशिलाएं है, वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, पिघलती जा रही है। और जिसके कारण हम जानते हैं कि दरिया का जो पानी का जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और आने वाले समय में शायद बहुत बड़ी समस्याएं सजा सकती है। बहुत सारे पहाड़ जो है वो हिमशिला वाले जो पहाड़ है वो पिघल कर पानी के स्वरूप में बन सकते हैं। जो दरियाई एरिया में जो लोग भी रहते हैं, वो लोगों के पास का भूमि लैंड जो है वो जमीन पानी के मार्फत है, उन पे पूर आने की शक्यता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं सर्जन हो सकती है। समुद्र के पानी की सपाटी ऊपर आना आदि, ये असर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग देखने को मिलती है। हम दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो इस तरह से जो दरिया किनारे के पास ज़्यादातर रहवास करते हैं, तो उन पे ऐसी असर का होना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। हर 5 वर्ष बाद समुद्र के पानी की सपाटी का स्तर 1 इंच ऊपर आता जाता है। हम सब जानते हैं कि भाई समुद्र के सपाटी का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, ऊपर आते जा रहा है। हर 5 साल में 1 इंच का बढ़ावा हो रहा है। सोचो इसी तरह से अगर ये बढ़ावा होता गया तो आने वाले समय में शायद हम बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। ऐसा जानने को मिलता है कि रिपब्लिक मालदीव के 3 टापू जो है, रिपब्लिक मालदीव नाम शायद सुना होगा आपने, ये मालदीव के जो 3 टापू है वो अभी पानी के अंदर चले गए। तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लैंड है कि जो अभी दरिया में नहीं है लेकिन वो दरिया के अंदर भी जा सकते हैं, जिससे इंसान को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हवामान में होते इस परिवर्तन को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। बरा आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई हवामान के अंदर ये जो बदलाव होता है, अचानक से जो बदलाव होता है, इस बदलाव को हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस असर। क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस असर, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस एक कांच की छत है, ऐसा कह सकते हैं, जो सूर्य प्रकाश से गर्मी होती है पर उसमें से गर्म हवा बाहर रोकने की है। ग्रीन हाउस को हम एक ग्रीन कलर की छत है ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सूर्य प्रकाश के जो अल्ट्रावायलेट किरण जो होते हैं, किरण जो होते हैं, उसको वो कन्वर्ट करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं।
इस तरह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड छूटता है। इस तरह से हम देखें तो वातावरण के अंदर जो ऐसे तत्व होते हैं कि जो छूट जाते हैं, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्राइड ऑक्साइड है, ये सब हवा में छूटे हुए देखने को मिल जाते हैं, जो सूर्य की गर्मी को रोकता है, जो सूर्य की गर्मी को रोकने का काम करता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। और पृथ्वी को ग्रीन हाउस में बदल देता है, और पृथ्वी को हरे ग्रीन हाउस इफेक्ट में बदल देता है। ये 3 वायु का प्रमाण 18वीं सदी के मध्य से बढ़ रहा है। ये जब देखा जाए तो भाई 18वीं सदी से इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे 18वीं सदी, 19वीं सदी, जैसे जैसे सदियाँ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमने हमारे आधुनिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, सब कंपनियां, औद्योगिक कंपनियों को दाखिल किया अपने लाइफस्टाइल में, और जिसके कारण ऐसा पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, और इसी के कारण ये स्तर जो है वो भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज भी ये बढ़ना चालू ही है। जो ये प्रक्रिया इस तरह चालू रहेगी तो अंदाज से अनुसार 2021वीं सदी के साल के पूरे अंत तक पृथ्वी की सपाटी पर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हवा का तापमान बढ़ जाएगा। अगर इसी प्रमाण से अगर ये तापमान बढ़ते जा रहा है तो हम शायद ऐसा भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि 21वीं सदी के अंत तक में, बराबर पृथ्वी की सपाटी का जो तापमान है वो 3.5 डिग्री जितना बढ़ सकता है, और जिससे मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। प्रादेशिक हवामान में औसत पर 2 डिग्री वृद्धि हो तो विश्व में खेती क्षेत्र में अवरोध खड़े होंगे। अगर ये प्रादेशिक तौर पर अगर हवामान में इस तरह का बदलाव देखने को मिल जाएगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो किसान लोग हैं, जो खेती करते हैं, उनको भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, उनको भी इसकी बहुत बड़ी असर हो सकती है। इस प्रकार के झोंक के मतलब के ट्रेंड से बड़ी हिमशिलाएँ पिघलने की परिणाम स्वरूप समुद्र के पानी की सपाटी ऊपर आएगी, बराबर, और कई देशों में समुद्री किनारे के विस्तार में प्रचंड बाढ़ भी आ सकती है। मतलब अगर ऐसा ही रहा, समझो कि ऐसा ही रह रहा है, आने वाले समय में इसी तरह की समस्या देखने को मिल रही है, तो शायद हमारे जीवन में इस तरह से कुछ, जैसे कि पानी की बाढ़ आना, इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरा रूप है, बहुत ही समस्या रूप बन सकती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण घटना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने पड़े, और रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अगर हो सके तो हमें क्या करना चाहिए, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण को घटे ऐसा हमें बरतना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसे वृक्ष को हमें लगाने चाहिए, पेड़ को लगाने चाहिए। और रेफ्रिजरेटर और क्लोरोफ्लोरो जो है, इस प्रकार के कार्बन को अगर हम उपयोग कर रहे हैं ऐसे वायुओं का, तो हमें इसको घटाना चाहिए। हो सके तो नॉर्मल लाइफ जो थी वही लाइफ अच्छी थी, मटके वाली, बराबर। फ्रिज में से हम ठंडा पानी पीते हैं, उससे बेटर है कि हम मटके का ठंडा पानी पिए, क्योंकि जितना हम ये फ्रिज, एसी, एयर कंडीशनर, इसका जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो हमें चाहिए उतना नेचुरल लाइफ में के साथ जीना चाहिए, बराबर, वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जिससे ओजोन की परत में थोड़ा परिवर्तन आ सके। इसके अलावा ओजोन परत में इतना सारा नुकसान हुआ है कि उसकी सामान्य मोटाई लाने में 50 से 100 वर्ष निकल जाएगी। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के आसपास एक ओजोन का लेयर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ओजोन का लेयर। और वो ओजोन का लेयर इसी गर्मी के कारण, इसी हवा के कारण, सूर्य के ग्रीन हाउस असर के कारण वो ओजोन का स्तर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और आने वाले समय में ये ओजोन का स्तर अगर हट जा रहा है तो इंसान को चमड़ी के रोग, चमड़ी के साथ जुड़े हुए रोग, बहुत सारी बीमारियां, सनस्ट्रोक की बीमारियां, ऐसी बीमारियां भी हो सकती है। तो हमें हो सके उतना पर्यावरण को अच्छा बनाना चाहिए, अच्छे से हमें पेड़ उगाने चाहिए, हमारे आजू बाजू वातावरण को हरा भरा रखना चाहिए, बराबर। ये हमारे एक मूलभूत कर्तव्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। हाल में संयुक्त राष्ट्र यूएन के अहवाल के पता लगता है कि भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों में प्रदूषण पृथ्वी की सपाटी से 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैल गया है। मतलब कि हम नीचे से, हमारे जमीन के भाग के ऊपर के भाग की ओर देखते हैं तो 3 किलोमीटर के स्तर तक ये प्रदूषण हवा में फैल चुका है, कि जो हमारे वातावरण को नुकसान करने के लिए काफ़ी हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी की वजह से हवामान में बदलाव आया है, उसका खेती के ऊपर असर हुआ है। परिणाम स्वरूप लाखों लोग श्वसन तंत्र के रोग से मृत्यु प्राप्त हुए हैं। समग्र विश्व के लिए एक गंभीर प्रश्न है। इसीलिए हमें इस प्रकार के बर्ताव से हमें बचना चाहिए, हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए।
वाहनों में से निकलने वाले कुछ ऐसे बड़ा असामान्य जो धुएं होते हैं बड़ा, जिसे हमें रोकना चाहिए। ऊर्जा को हमें अच्छा बनाना चाहिए। लोगों के अगर सतत प्रयत्न करते रहे, हम अगर वाहन व्यवहार का कम उपयोग करते रहे, ट्रैफिक समस्या का अगर कम हम उपयोग करेंगे, हो सके तो कम ही हमें वाहन का उपयोग करना है। जितना बने सके उतना पास में अगर जाना है तो कोई ऐसा वाहन यूज़ करे कि जिससे प्रदूषण ना फैले। अब तो समाज में धीरे धीरे ये बर्ताव भी आ रहा है कि लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए साइकिल का फिर से उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा सब करने से हम पर्यावरण को वापस से शुद्ध कर सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक था ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको मैंने तुमको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। बड़ा हमारे वीडियो को तुमको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, बड़ा शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।